तंदूरी कुलचे खाने का बहुत मन कर रहा था। हमने जल्दी से फ़्लाइट ली और पहुंच गए कुलचे खाने ब्रदर्स ढाबा अमृतसर में। हमने मंगवाई वहां से एक थाली जिसमें हमें छोले मिले, हमें गोल्डन दाल मिली जो काली दाल जिसको हम माँ की दाल बोलते हैं, और दही रायता और सिरके वाला बहुत अच्छा एक प्याज मिला। और अलग से हमने मंगवाया पालक और पनीर की सब्ज़ी जिसमें बहुत सारा घी डाला गया था। लच्छे परांठे हमने जितने मंगवाए थे उतने भी खाए नहीं गए क्योंकि बहुत सारा घी था। उसके बाद हम तुरंत पहुंच गए, थोड़ी सी शॉपिंग की, फुलकारी ख़रीदी ताकि सिर ढककर गोल्डन टेम्पल जा सकें। और गोल्डन टेम्पल रात को एकदम रोशनी में नहाया हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। कल सुबह फिर हमने दर्शन किए और बच्चों को थोड़ी सी सेवा करवाई, सिखाया कि अपने जूठे बर्तन दो लोगों से नहीं मजवाने चाहिए। उसके बाद पहुंच गए गुरुदास राम की फेमस जलेबी खाने के लिए। थोड़ी सी जलेबी ली, क्रिस्पी थी, देसी घी में बनी हुई थी। हमें बताया गया था कि बहुत ओल्ड शॉप है, रेप्यूटेड शॉप है, और खाकर हमें एहसास हो गया कि वाकई बहुत अच्छी थी। बाद में फिर हमने लिया रिक्शा राइड अमृतसर की पतली पतली गलियों में, छोटी छोटी गलियों में। हम ज्ञानी लस्सी वाले के पास जा रहे हैं। वाकई ही लस्सी गोल के बैठा हुआ था क्योंकि यूट्यूबर ने उसको बहुत चने के जाड़ पे बिठा के रखा हुआ था। हमने लस्सी टेस्ट की लेकिन लस्सी का जो जायका था हमने ज़रूरी नहीं समझा कि आपको दिखाया जाए क्योंकि वो बहुत ही ऑर्डिनरी था। यूट्यूबर्स ने ओवर हाइप करके रखा था, बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोच या समझ के गए थे। फिर हमने फैसला किया कि अमृतसर की कीचड़ से भरी गलियों से थोड़ा निकला जाए और पुराने शहर की सैर की जाए। बहुत खूबसूरत पुरानी इमारतें जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, रेनोवेट नहीं किया गया, लेकिन बहुत खूबसूरत पुरानी देखने वाली होती हैं। हमें खाना था कुलचा। हम पहुंच गए राम पैटी कुलचे वाले के पास। हमें रिक्शा वाले ने बताया कि राम पैटी कुलचे वाला काफ़ी फेमस है। अगर आप केसर के ढाबे पे जाना चाहते हो तो उससे अच्छा है कि इससे पहले आप ये वाला ट्राई करो क्योंकि केसर का ढाबा भी काफ़ी फेमस था। लेकिन हमने फिर फैसला किया कि हम पैटीज़ ट्राई करेंगे, कुलचा पैटीज़ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनको स्क्वायर करके नाइफ़ के साथ काटा जाता है। कोई 20 लेयर की सब्ज़ी और उसमें मैदे का प्रयोग किया जाता है। आप मेरे सामने देख ही सकते हैं किस तरह पैटीज़ तैयार की जा रही हैं। बहुत सारा घी डाला जा रहा था उसमें। हालांकि मैं घी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा कि कम डालो या ज़्यादा डालो क्योंकि मैं चाहता था कि वैसा ही जायका, वैसा ही उसको टेस्ट किया जाए जैसे वो दिखाया जाता है। अगर उसको मैं थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करता तो शायद टेस्ट में चेंज आती। ये देखिए घी है, हमें मिले उसके साथ छोले और साथ में मिला हमें थोड़ी सी प्याज की चटनी। राम कुलचे पैटी वाला। अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ से, जैसे आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, पिक्चर्स देखी होंगी, खाकर निकले हैं। 90 रुपीज़ की एक प्लेट है और घी काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, बहुत मतलब डुबो के रखते हैं। बहुत शानदार टेस्ट था, मज़ा आया। बिल्कुल करारे, गरम गरम और साफ़ सुथरे भी थे। नहीं, वो स्टफिंग कमाल की थी। हाँ, वो स्टफिंग अंदर की ना कमाल की। हाँ। पहले बार खाया ऐसा कुलचा। हाँ। तो स्वीट कॉर्न डाले थे अंदर। नहीं, उसमें बहुत सारी मिक्स वेजिटेबल डाली थी। मिक्स वेजिटेबल स्वीट कॉर्न, वो क्रंची वेजिटेबल का टेक्सचर भी आ रहा था। हाँ। हमने पकड़ ली अपनी कार और निकल लिए अपनी अगली मंजिल की तरफ। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच के अपने घर।